Good morning, kids. Welcome to the first lesson of your SP of 12th Commerce, which is Introduction to Corporate Finance. But before moving toward the lesson, let me explain you what is secretary. Okay, so let's have a look toward secretary. सेक्रेटरी, जैसे कि हमारे सब्जेक्ट का नाम है एसपी। एसपी का फुल फॉर्म है बच्चों सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस। ये हमारे सब्जेक्ट का फुल फॉर्म है। अब आइए देखते हैं इस बुक में हमने ज़्यादातर तो एक सेक्रेटरी की लाइफ, उसके ड्यूटीज़, उसके वीकेंड से राइट्स, प्रेफरेंसेस जो भी है उसी चीज़ों के बारे में देखना है। तो ये देखते हैं कि एक्चुअल में व्हाट डू यू मीन बाय अ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी, चलिए इस वर्ड को स्प्लिट कर देते हैं। सीक्रेट, सेक्रेटरी के वर्ड को स्प्लिट कर देते हैं, जैसे कि ये बन जाता है सीक्रेट। सो द वर्ड इट सेल्फ डिफाइंस द मीनिंग ऑफ इट। ये जो वर्ड है ये खुद ही हमें उसका मीनिंग बता रहा है कि सेक्रेटरी मतलब क्या है। एक ऐसा बंदा जो सीक्रेट संभाल के रखता है या सीक्रेट्स को कीप करके रखता है। सो सेक्रेटरी मीन्स अ पर्सन हु इज कीपिंग सीक्रेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा बंदा जो हमारे सीक्रेट्स को संभाल के रखता है ना। एक ऐसा बंदा जो हमारे सीक्रेट्स और किसी के सामने प्रेजेंट नहीं करता या शो ऑफ नहीं करता है। द पर्सन इज नोन और कॉल्ड एज सेक्रेटरी। द नेक्स्ट वन इज सेक्रेटरी इज द पर्सन हु इज कीपिंग सीक्रेट्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन एंड इन द एब्सेंस ऑफ योर बॉस ही इज द बॉस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। जब हमारा बॉस नहीं होता है ऑफिस में या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये जो बंदा है ही इज हैविंग अ राइट, है ना, टू बी अ बॉस इन द एब्सेंस ऑफ योर बॉस। ये जो बंदा है ना सिर्फ नॉट ओनली ही इज कीपिंग सीक्रेट्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो द पर्सन इज हैविंग अ राइट टू, वी कैन से, behave like a boss in your organization if boss is not present or in the absence of your boss। ये जो बंदा रहेगा इसका मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऐसा बंदा जो सीक्रेट्स को संभाल के रखता है या कीप करके रखता है। तो एक ऐसा बंदा जो आपके सीक्रेट संभाल के रख रहा है ऑर्गेनाइजेशंस की, उसी बंदे को हम बोलेंगे सेक्रेटरी। और जब भी आपका बॉस कंपनी का जिसने कंपनी को स्टार्ट किया है या स्टैब्लिश किया है, जब कभी वो बंदा ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहेगा जब कभी वो बंदा ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहेगा तो ये बंदा उसके बिहाफ में बॉसिंग कर सकता है। ये राइट उसके पास में है कि वो बॉसिंग भी कर सकता है। एक्सक्यूज मी। ओके, नाउ द पर्सन इज, क्या बोलेंगे रे, द पर्सन इज अ मिडल लिंक, है ना। वी कैन से अ पर्सन इज अ मिडल link between your, we can say, management, your employees, और यहाँ पे आ जाता है हमारा सेक्रेटरी। ओके, द पर्सन इज अ मिडल लिंक। ये बंदा क्या होता है बच्चों, एक बीच की लिंक होता है। अब ये क्या लिंक होता है, ये बंदा एक ऐसी लिंक होता है जो मैनेजमेंट के पूरे सीक्रेट्स संभाल के रखता है, एम्प्लॉयज़ के भी पूरे सीक्रेट्स इसको पता होते हैं। मीन द पर्सन इज अ मिडल लिंक बिटवीन अ मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज़ एंड ही इज और शी इज अ पेड एम्प्लॉय। पेड एम्प्लॉय मतलब क्या कि though the person is behaving like a boss in the organization, still the person is getting salary for the same। वो बंदा क्या करता है, in the absence of your boss, the person is handling all the jobs and responsibilities of your boss, or he'll become a boss in the absence of your original boss, still the person is getting salary for the same। वो बंदा क्या करता है जब बॉस नहीं होता है, जो कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच की एक लिंक है। ये बंदा क्या करता है जब हमारे बॉस ऑफिस में अवेलेबल नहीं होते, उस टाइम पे वो बंदा क्या करता है कि बॉस की जगह ले लेता है ना। हिल डू बॉसिंग ऑन अस, और उसके बाद में ये बंदा सैलरीज भी लेता है मंथली। सो द पर्सन इज ऑल्सो कॉल्ड पेड एम्प्लॉय। मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन गाइज। द पर्सन इज हैविंग अ राइट टू कंडक्ट मीटिंग, कंडक्ट मीटिंग। ये बंदा क्या करेगा, मीटिंग्स कब रखनी है वो डिसाइड करेगा। प्लस वी कैन से इंक्रीमेंट
इंक्रीमेंट, वी कैन से प्रमोशंस, उसके बाद में सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट. The person has to handle all departments in the organization. For example, sales department, purchase department, accounts department, and the person is also having the right of increment salaries of your employees and promotion of your employees. The person is, we can say, having the right of conducting meetings, increment of salaries, promotions, sales and purchase, an account to handle each and every department of your organization. And the person is have to have a keen watch on each and every department. है ना. इस बंदे का क्या होना चाहिए बच्चों, जैसे कि ये बंदा मैंने बताया मीटिंग्स कंडक्ट करेगा, बंदा है या बंदी है, मीटिंग्स कंडक्ट करेगा, किसका इंक्रीमेंट करवाना है, किसका प्रमोशन करवाना है, ये सारी चीज़ें भी बॉस को कौन बताएगा, बट ऑफकोर्स हमारा सेक्रेटरी ही बताएगा. सेल्स, परचेसेस, कौन सी चीज़ें, वी कैन से इनवर्ड आउटवर्ड का रजिस्टर्ड, इनवर्ड एंड आउटवर्ड, है ना, मेल्स, वी कैन से पूरा कंपनी का रजिस्ट्रेशन, कंपनी का रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में पूरे डॉक्यूमेंट फाइलिंग, फाइलिंग ऑफ डॉक्स करते हैं, ठीक है, पूरे डॉक्यूमेंट्स फाइलिंग. आफ्टर दैट इनकम टैक्स, योर रिटर्न्स, ये सारी चीज़ें किसके मत्थे पड़ी होती है, सेक्रेटरी के मत्थे पे. इसने क्या करना होता है, पूरा ओवरऑल मैनेजमेंट को, इन शॉर्ट पूरा के पूरा काम इसी के मत्थे होता है. बट द थिंग इज दैट उसको नीचे एम्प्लॉयज़ होते हैं हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए. ये बंदा मीटिंग कंडक्ट करेगा, लोगों की सैलरीज इंक्रीज करवाएगा अगर हो रही है तो, उनके प्रमोशंस, सेल्स, परचेज, अकाउंट डिपार्टमेंट्स, उसके बाद में ये सारे तीनों डिपार्टमेंट्स का ओवरऑल, या और भी जो भी डिपार्टमेंट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, इन सभी के ऊपर उस बंदे की, वी कैन से, एक कड़ी निगरानी रहेगी, एक कड़ी नज़र रहेगी कि कहाँ पे क्या चल रहा है, ओवरऑल व्यू. उसके बाद में इनवर्ड और आउटवर्ड, क्या क्या मटेरियल इनवर्ड होता है, क्या क्या मटेरियल आउटवर्ड होता है, मेल्स कितने आ रहे हैं. उसके बाद में कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो कौन से एक्ट के अनुसार हुआ है, उन सारे लॉज को द कंपनी हैव टू फॉलो. उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स फाइलिंग, पूरे डॉक्यूमेंट्स को कैसे फाइल करके रखना है, कहाँ पे उठा के रखना है, अबाउट लोन्स एंड एडवांसेस, अबाउट ड्यूज, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ईच एंड एवरीथिंग हमारे सेक्रेटरी को पता होनी चाहिए. नेक्स्ट आईटी, इनकम टैक्स, देन अदर रिटर्न्स, सारी चीज़ें बस इसी को पता होनी चाहिए. ओके, तो ये था हमारा ब्रीफ अबाउट, वी कैन से, सेक्रेटरी. अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम फॉर यू. द सॉरी secretary means a person who is keeping secrets of your organization. Now this is the overview या a small recap of your 11th standard कि सेक्रेटरी क्या होता है. ये एक छोटा सा रिकैप था बच्चों, जो भूल गए हैं कि सेक्रेटरी क्या होता है, ये उन लोगों के लिए एक छोटा सा रिकैप था. नाउ मूव ऑन टू द टॉपिक विच इज इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस. इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंस. फाइनेंस मतलब क्या, पैसा, मनी. फाइनेंस मीन्स पैसा या मनी. इट्स ऑल्सो नोन एज विटामिन एम. विटामिन एम मतलब क्या, पैसा. फाइनेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों कि विटामिन एम, कि इस विटामिन की कमी अगर हो कोई भी बिजनेस में, है ना, इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम, या वी कैन से हैविंग, अगर कोई एक बिजनेस के अंदर विटामिन एम की कमी हो, है ना, लैक ऑफ विटामिन एम, तो वो बिजनेस क्या होगा, अच्छे से नहीं चल पाएगा. और अगर विटामिन एम ज़्यादा हो तो बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगा, एक्सपांड कर पाएगा या आगे बढ़ पाएगा. आइए देखते हैं. फाइनेंस मीन्स विद सॉरी विटामिन एम, या वी कैन से ब्लड, लाइफ ब्लड ऑफ योर बिजनेस, है ना. फाइनेंस इज ऑल्सो नोन एज लाइफ ब्लड ऑफ योर बिजनेस, एज ह्यूमन बॉडी नीड्स और ह्यूमन बॉडी वांट्स ब्लड, है ना, फॉर सर्कुलेशन द ओवरऑल फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी. जैसे कि एक इंसान होता है, उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंस होता है या उसका बहुत महत्व होता है. क्यों, हमारी बॉडी के बाकी के अदर फंक्शंस को रन करने के लिए. जस्ट लाइक दैट गाइड, मनी और फाइनेंस इज ऑल्सो, क्या बोलेंगे, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल in your business. As
as it plays a role of blood in your business. It's also known as life blood of your business. जो भी हमारा फाइनेंस होता है बच्चों, ये क्या होता है, एक खून की तरह वी कैन से, इतना इंपॉर्टेंट होता है जितना एक बॉडी में खून का होना ज़रूरी है। सेम वैसे ही इसे हम लोग लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस भी कह सकते हैं। नाउ फाइनेंस मीन्स इनफ्लो and outflow of money, inflow and outflow of your money of course in your organization. अब inflow पैसे हमारी कंपनी में कब आएंगे, जब हम सेल्स करेंगे, और आउटफ्लो कब होंगे, जब हम कोई चीज़ें परचेज करेंगे। ओके, वेन एवर आई एम परचेजिंग रॉ मटीरियल है ना फॉर माई फैक्ट्री, सो बट ऑफकोर्स इट इज़ आउटफ्लो ऑफ मनी फ्रॉम माई ऑर्गेनाइजेशन। जब कभी मैं कोई चीज़ खरीदती हूँ, रॉ मटेरियल या और कोई चीज़ें मेरी कंपनी के लिए, उस चीज़ को कहा जाएगा बच्चों आउटफ्लो ऑफ मनी। उस वी कैन से उस कंडीशन में या उस सिचुएशन में क्या होगा, मैं मटेरियल तो परचेज कर लूँगी, बट द थिंग इज़ दैट मेरे पास से कैश आउट होती चली जाएगी। द नेक्स्ट वन इज इनफ्लो ऑफ कैश या इनफ्लो ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सेलिंग समथिंग इन मार्केट, मैं मार्केट में कोई चीज़ बेच रही हूँ, बट इन रिटर्न आई एम वी कैन से रिसीविंग मनी फ्रॉम आउटसाइडर्स। मैं कोई चीज़ बेच रही हूँ बट बदले में मैं पैसा सामने वाले बंदे से ले रही हूँ, यही हो जाता है मेरा इनफ्लो ऑफ मशीन। सो ये था मेरा इनफ्लो और वी कैन से आउटफ्लो ऑफ मनी। अगला बन जाता है मेरा कि मनी मैनेजमेंट। Okay, money management. As I told you that finance or money is also known as vitamin M, है ना? Without vitamin M, a business cannot run properly. विटामिन एम अगर ना हो बिजनेस के अंदर, या मनी ना हो, फाइनेंस ना हो, तो बिजनेस अच्छे से स्मूथ फंक्शनिंग कर ही नहीं पाएगा, चल ही नहीं पाएगा। एंड इट्स ऑल्सो नोन एज लाइफ ब्लड ऑफ योर बिजनेस। इसे हम लोग लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। तो अब ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी हो गई है ना, इसके बिना हमारा बिजनेस चलने ही नहीं वाला है। अब ये चीज़ क्या हो गई है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये चीज़ क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। अब इस चीज़ को हमने क्या करना है, जब ये चीज़ इतनी ज़रूरी है तो आइए इस चीज़ को मैनेज करना सीखते हैं। अब एक बिजनेसमैन क्या चाहता है कि जितने भी पैसे मेरे पास में है उन पैसों को मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर लूँ बिजनेस के अंदर, है ना, उन पैसों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लूँ जिससे कि मुझे रिटर्न्स अच्छे मिल जाएंगे और मेरी कंपनी को प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही सारा जो मनी का मैनेजमेंट रहेगा, कैसे पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ पे मैंने वो पैसों को लगाना है और कैसे प्रॉफिट अचीव करना है, ये सारी चीज़ें आ जाती है मेरी मनी मैनेजमेंट के अंदर। आइए अगला देखते हैं कि हमारा कॉरपोरेट फाइनेंस क्या होता है। ओके, okay, now corporate finance means what? An amount of money which is using for corporate level। एक ऐसा पैसा या मतलब एक ऐसा अमाउंट ऑफ मनी जो हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बच्चों, कॉर्पोरेट लेवल्स के लिए। कॉर्पोरेट लेवल मतलब क्या, हाई लेवल्स के लिए जो हम लोग पैसा यूज़ कर रहे होते हैं उस चीज़ को बोला जाता है कॉर्पोरेट फाइनेंस, जो कॉर्पोरेट लेवल के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ रेजिंग एंड यूजिंग फाइनेंस बाय कॉर्पोरेशन। अब रेज करना किसी चीज को मतलब क्या, इंक्रीज करना। ओके, रेजिंग एंड यूजिंग फाइनेंस बाय अ कॉर्पोरेशन। एज आई टोल्ड यू द डेफिनेशन और द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस मीन्स व्हाट, टू रेज और टू यूटिलाइज द फाइनेंस बाय अ कॉर्पोरेशन। एक कॉर्पोरेशन में जितना भी फाइनेंस लग रहा है उसका पूरा वी कैन से मैनेजमेंट, उसका यूटिलाइजेशन, आई एम सॉरी, उसका मैनेजमेंट, उसका यूटिलाइजेशन, कैसे वो पैसे हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, ये सारा सब कुछ झमेला जो रहेगा उस झमेले को बोला जाएगा बच्चों कॉर्पोरेट फाइनेंस। एंड द मनी which is using as a finance in blood of your business in corporate sectors, it is known as corporate finance। जो पैसा कॉर्पोरेट सेक्टर्स को रन करने के लिए यूज किया जाता है बस उन्हीं को कहा जाता है बच्चों कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब आइए देखते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि हो जाता है मेरा फाइनेंसिंग डिसीजन।
फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर मेरा क्या आ जाता है कि मैं कैसे मेरे कंपनी के लिए फाइनेंस कलेक्ट करूं या पैसा कलेक्ट करूं। तो आइए देखते हैं, पैसा हम लोग कलेक्ट या तो बैंक लोन के थ्रू कर सकते हैं, है ना, बाय टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक्स, एज आई हैव टू स्टार्ट माई बिजनेस एंड आई नीड फाइनेंस। उसके लिए मैं क्या है कि आई हैव टू टेक लोन फ्रॉम बैंक्स, है ना, बट ऑफकोर्स बैंक विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन इट। बैंक उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव टू टेक लोन फ्रॉम बैंक्स टू स्टार्ट और टू सेट अप माई बिजनेस। द नेक्स्ट वन इज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, एज आई टोल्ड यू, शेयर मीन्स वी कैन से डिवाइडेशन या एक पर्टिकुलर शेयर, और कैपिटल मतलब कि ये क्या रहेगा आपके पास में जो भी पैसे हैं। अब एक ऐसा कैपिटल जो शेयर होके बना हुआ है, मतलब ये कैपिटल क्या है, एज आई टोल्ड यू, टू पार्ट्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल, फर्स्ट वन इज ओन्ड एंड अनदर वन इज बोरोड। सो द बोरोड कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज शेयर कैपिटल। मतलब ओके, as I told you कि capital is divided into two broad categories. First one is owned and another one is borrowed. Borrowed capital मतलब क्या? Owned capital तो ठीक है भाई कि खुद का कैपिटल, मेरे खुद के पैसे उसमें बिजनेस में इन्वेस्टेड है। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बोरोड कैपिटल, बोरोड कैपिटल क्या रहेगा, मैंने किसी के पास से वो कैपिटल कलेक्ट किया है, मंगवाया है या किसी और से लिया हुआ है। अब यूजुअली जो कॉर्पोरेट लेवल्स के होते हैं ये लोग क्या करते हैं, वी कैन से कैपिटल कहाँ से लेते हैं बच्चों, शेयर कैपिटल। मतलब कि अपने ही जो भी ज़रूरतें हैं उन चीज़ों को क्या करते हैं, शेयर्स में डिवाइड अप करते हैं। जैसे कि ओके, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट 10,000 रुपीज़, है ना, मेरे बिजनेस को, मेरी फर्म को रन करने के लिए मुझे 10,000 रुपीज़ चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ कि 1,000 शेयर्स मैं मार्केट में निकालती हूँ 10 रुपये के हिसाब से, है ना। आई एम इशूइंग 1,000 share of rupees 10 each in market, so that easily I can earn 10,000 rupees as we can say as share capital। मुझे भाई 10,000 रुपयों की ज़रूरत है बिजनेस रन करने के लिए। मैं क्या करती हूँ, 1,000 रुपया मार्केट में इशू करती हूँ, सॉरी 1,000 शेयर मैं मार्केट में इशू करती हूँ, और एक शेयर की कीमत है 10 रुपया। एक शेयर की कीमत है 10 रुपया और मैं मार्केट में 1,000 शेयर्स इशू करती हूँ, तो मेरे पास में जम जाते हैं पूरे 10,000 रुपये। जो ये 10,000 रुपीज़ मेरे पास में आ चुके हैं, इसी पैसे में क्या है, मेरा खुद का अकेले का कोई भी वी कैन से हक नहीं है, ये मेरा खुद का सेल्फ कैपिटल नहीं है। ये कैपिटल क्या है, मेरे साथ में और भी लोगों का है। दैट्स वाई आई हैव टू शेयर द सेम कैपिटल विथ अदर्स। मुझे ये कैपिटल दूसरों के साथ में बांटना होगा जब प्रॉफिट होगा, इसीलिए इसे बोला जाता है बच्चों शेयर कैपिटल। ओके, अगला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।